वेलकम बैक ख़वातीन और एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान और मेरे साथ हैं मिस्टर शाहिद खान अफरीदी। शाहिद, जस्ट ऑन अ क्विक नोट, ये इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी शुरू हो गई। पाकिस्तान में आपने कहा जब तक कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे, अच्छा टैलेंट जो है वो तेज़ी से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो हम जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की कोई बातचीत तो शुरू हो गई है, इस पर कुछ अगर आप बताना चाहो हमें। वेल अभी बात चल रही है और आई होप कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से स्टेप ले और कोई मुश्किल बात नहीं है, पॉसिबल है। और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। और मेरे ख्याल में अगर होगा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग हुई उतना इंटरनेशनल लेवल स्ट्रॉन्ग होगा। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये चीज़ हो और जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो अगर आएंगे तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव और एक अच्छा मैसेज जाएगा बाहर। अच्छा शायद शोएब अख्तर से जब हम बात की तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने बड़ी क्रेजी स्पोर्ट्स की हुई हैं, बड़ी बंजी जंपिंग्स और स्क्यूबा डाइविंग्स, आपको किस तरह की चीज़ों का शौक रहा है? स्कूबा डाइविंग वगैरह तो की है, जब भी वेस्ट इंडीज़ वगैरह जाते हैं वहाँ के बीचेस बड़े ज़बरदस्त बड़े खूबसूरत हैं, तो वहाँ पे जाके इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक की भी नहीं है और ना ऐसा कोई शौक है। तो स्क्यूबा डाइविंग में तो मछली के बच्चों का तजाब पड़ जाता है, अफरीदी आया चलो चल के मिलकर है उससे जाके। स्क्यूबा डाइविंग ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, वहाँ की रीफ्स बड़ी अच्छी। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज़ में हमारे जितने भी होटल्स वगैरह हैं जहाँ हम स्टे करते हैं बीच पे ही होते हैं, तो वहाँ के बड़े ज़बरदस्त साफ़ सुथरे। दिन में आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से स्क्यूबा डाइविंग अवॉइड करते हैं, वेस्ट इंडीज़ में भी सुना आप रात के वक्त स्क्यूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं, इसकी क्या वजह है कि वो ख़वातीन शायद आसपास डाइव कर रही होती है? किससे सुना है कि मैं रात को उधर जाता हूँ और दिन में वहाँ जाता हूँ? अच्छा, आप दिन में ऑस्ट्रेलिया में करते रहे स्क्यूबा डाइविंग? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना वेस्ट इंडीज़ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेंद कहाँ स्विंग होती है? गेंद कहाँ स्विंग होती है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीम करता है स्विंग। अच्छा, शाहिद खान अफरीदी का जो जुस्सा है माशाल्लाह, वो तो फास्ट बॉलर्स वाला था, तो लेग स्पिन में किधर से आ गए आप? और लेग स्पिन आप करते हैं फास्ट बॉलर की? मैं जब क्रिकेट शुरू की ना तो इमरान भाई का बड़ा एक नाम और एक ज़बरदस्त, तो इमरान भाई को देख के मैं भी फास्ट बॉलिंग किया करता था। और लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा फील होने लगा, मुझे लोगों ने बताने लगा कि तुम बट्टा मारते हो, तो बस उसके बाद से जब मैं बट्टा मारना शुरू हो गया, मैंने इस तरह तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता आगे। तो फिर कादिर भाई का भी उतना ही नाम था और कादिर भाई का भी एक खूबसूरत अंदाज़ था, तो कादिर भाई को देख के मैंने लेग स्पिन शुरू कर दी वहाँ से। तो बस मोहसिन रशीद थे हमारे उस वक्त, उनके मेरे साथ ही खेलते थे, तो उन्होंने कहा तुम लेग स्पिन ही शुरू कर दो, वहाँ से बची। आपको पता है अब्दुल कादिर साहब की सबसे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान की जो मेन फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनमें है, इसलिए कि वो सारे भी लेग स्पिनर्स हैं, लेकिन वो पूरा हाथ घुमा के नहीं बॉल करते। लेकिन अच्छा, और बैटिंग में इंस्पिरेशन कौन थी? बैटिंग में मुझे सईद भाई, सईद भाई जो पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेला करता था उस वक्त उस दौर में, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सनत था, जयसूर्या, उसके अलावा सईद भाई को मैं ख़ास तौर पे बैठ के, जिस तरह लोग कहना है तुम्हारी बैटिंग के लिए हम बैठते, तो इस तरह मैं सईद भाई की बैटिंग के लिए बैठा करता था। इंस्पिरेशन लेते थे वहाँ से? और सईद भाई मेरा मतलब है कि उनकी जो टाइमिंग, उनकी जो क्लास थी, वो आई थिंक ऐसा ओपनर अभी तक हम स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं ढूंढने में। शोएब अख्तर की एक किताब में पढ़ा था, कॉन्ट्रोवर्शियली यूएस, उस पर उन्होंने लिखा कि जब वो पहला टेस्ट मैच खेले इंडिया के अगेंस्ट, तो वो उनको वसीम भाई ने बताया कि तुम्हारा नाम है, यू प्लेइंग, तो कहते हैं मैं टेंशन में, स्ट्रेस में बाहर चला गया, मैंने स्ट्रेस रिलीज़ करने की देखा इंडियन क्रिकेटर्स वो कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, डॉकिंग कर रहे थे, तो जाके कहते हैं मैं तेंदुलकर से कहा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने कहा नहीं, कहता मैच खत्म होगा तो जान जाओगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई बॉलर ऐसा आया हो बाद में कहो शायद खुदा के वास्ते? नहीं, कुंबले ने एक जगह लिखा था, मैंने भी पढ़ा था, कुंबले ने अपनी बुक में लिखा था, कहता है ये वाहिद ऐसा प्लेयर है ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है ना बॉलरों की। भाई ये इस तरह की बात की थी, मैंने कहा ठीक है चलें क्या। ये शायद ने बड़ा एक मासूमाना स्टेटमेंट दिया है। हम शायद से मजीद बात करेंगे, मगर शायद एक पैकेज है जो लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं फिर उस चीज़ को रिपीट करूंगा जो कराची एयरपोर्ट वाला इंसिडेंस है, मीडिया ने जो उसमें गलती की सो की, लोगों का प्यार आपसे कम नहीं हुआ, ना कभी होगा। दिस स्पेशल पैकेज इज अ ट्रिब्यूट टू मिस्टर शाहिद अफरीदी फ्रॉम पीपल हू लव यू। हेलो शाहिद भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतनी फॉर्म में आते हैं फिर भी आप पिच पे आते ही आउट कैसे हो जाते हैं? अगर आप क्रिकेटर नहीं होते आज तो आप क्या होते? अगर आपने किसी फिल्म में हीरो का चांस मिले तो क्या आप करेंगे? जब आप आउट होते हैं तो आपकी आंखों में कशिश आ जाती है, आप आउट होने वाले हैं, ऐसा क्यों? वी वांट टू सी भाभी। आप और मैंने तो लगन से खेलेंगे, हमारी इसमें खुशी है।
शायद ये तो खैर एक अजीब सा सवाल है। वो एक खातून ने फरमाइश कर दी, वी वांट टू सी भाभी, तो उनको फिर हम घर भिजवा देंगे, आके भाभी से मिल लेंगे। बिल्कुल आ सकते हैं। भाभी से आके मिल के। अच्छा शायद जब हमारा एक आर्टिस्ट कम्युनिटी का एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ इन दी एंड उनको बड़ा बुरा एंड मिला। क्रिकेटर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं हु डू नॉट गेट टू गो टू द हायर लेवल। वो बेचारे वो जो डोमेस्टिक खेल खेल के आखिर में क्या कॉर्पोरेट सेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को, उन क्रिकेटर्स को ओन करे और आखिर तक एक सर्टन उनका स्टाइफंड फिक्स कर दे? मेरे ख्याल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त जो क्रिकेट सर्कल में हैं, आई थिंक काफ़ी डिपार्टमेंट्स ने आपके प्लेयर्स को संभाला हुआ है, जिन्हें मंथली मिलती है, जिनके आई थिंक उनका रोज़गार चल रहा है एक तरीके से, और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स का बड़ा अहम रोल है इस चीज़ में, प्लेयर्स को संभालने में। और आई थिंक ये जो आपने बात की जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स वगैरह हैं, तो इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड में भी मेरे ख्याल में मुझे जो पता चला है कि वो करते हैं, मंथली उनको सैलरी मिलती है, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं हमारे सारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में आफ्टर क्रिकेट। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, अगर क्रिकेट बोर्ड इस तरह कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ये चीज़ चलती हुई आई है, और जो कि मेरे ख्याल में प्लेयर्स की सैलरी में से कट के उन लोगों के पास जाते हैं पैसे। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी तरह ही होना चाहिए। शायद पाकिस्तान की फिल्म्स कभी देखी है आपने? मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, जीवा फिल्म, वही पहली और आखिरी फिल्म थी मेरी। नहीं बल्कि सॉरी उससे पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो पीटीवी वगैरह पे फिल्में चला करती थी, वहीद मुराद साहब की, शाहिद की, तो वो दौर मुझे थोड़ा बहुत याद है। हालांकि आपको देखनी चाहिए थी मौला जट, क्योंकि आप जो बॉलर्स के साथ करते हैं वो तो एक आइडियल इंस्पिरेशन नजर आती है। मौला जट पंजाबी मूवी है, वो फ्रेंच में भी ट्रांसलेट हुई है, इटालियन में भी हुई है, और आजकल सुना है कि हॉलीवुड वाले उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि एक आदमी ये उस वक्त वहाँ की ग्लैडिएटर तो नहीं है, 25,000 गोलियों के सामने खड़ा होकर फिर घोड़े को चाबुक मार के तो लंदन में कैसे लैंड, ये टेक्नोलॉजी का कमाल था। ग्लैडिएटर है। शायद हमारे शो की तकरीबन एंडिंग का टाइम आ रहा है। एक तो हमारे पास आपको देने के लिए बड़ा इनोसेंट सा गिफ्ट है, ये आई विल रिक्वेस्ट लाइबा प्लीज आए और शायद अंकल को आप ये फ्लावर्स और ये जितने बच्चे सेट पर हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं। प्लीज आ जाओ बच्चों, आप लोग भी आ जाओ, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। और शायद एक हमारा और ट्रेडिशन है, बेटा आ जाओ, ये मेरे लिए और ये मेरे बच्चों के लिए, ये आपके बच्चों के लिए, ये चिप्स हैं, ये म्याओ म्याओ, दिस इज अ वंडरफुल ब्रांड। आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ शायद अंकल के साथ। और ये हमारा शायद एक और शो का वो है कि आपने जाकर ये जो हमारी वॉल ऑफ फेम पीछे है, इस पे सिर्फ वो लोग साइन करते हैं जो जिनसे मैं बहुत 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 प्यार करता हूँ। ज़ोएब हसन ने साइन किए हुए हैं। साइड से मैं उतना प्यार नहीं करता जितना मैं आपसे करता हूँ, लेकिन वो साइन जबरदस्ती कर गए थे। गो एंड राइट समथिंग फॉर द आर्च टीम। ये माइक लेके चलूँ साथ? माइक आप उतार दीजिए, शायद आप माइक आप उतार दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑनरिंग अस, फॉर कमिंग टू आवर शो दिस मॉर्निंग। शायद आप लोगों के प्रोग्राम में आके बहुत एंजॉय किया, थैंक यू। और हमने आपसे ज़्यादा एंजॉय किया। प्लीज साइन कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय। और बिफोर वी साइन ऑफ, और शायद इस नहीं, शायद पैसे तो हम भिजवा देंगे, आपने सवाल कर दिया चेक का। अच्छा चलें शायद। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू। ख़वातीन और हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का उससे ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और रख लेगा। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे। आज हमारे साथ थे द वन एंड ओनली, द सन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर शाहिद खान अफरीदी। होप यू हैव एंजॉयड द शो। थैंक यू शाहिद।